जैक हमेशा से एक चॉकलेट की दुकान खोलना चाहता था ताकि अपनी जादुई चॉकलेट्स लोगों के साथ शेयर कर सके और अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सके, लेकिन चॉकलेट माफिया ने उसका रास्ता रोका। दुकान के पहले ही दिन उसका विशाल चॉकलेट का पेड़ गिर गया और जैक का सपना चकनाचूर हो गया। दोस्तों ने उसे दोबारा शुरुआत करने को कहा, लेकिन निराश जैक अपनी जली हुई दुकान को देखता रहा। तभी सैम ने खुलासा किया कि ये सब उसी की करतूत थी। उसने पैसे लहराते हुए कहा कि अगर जैक अमेरिकन गैलरी छोड़ दे तो वो उसके दोस्तों का कर्ज चुका देगा। जैक ने ऑफर मान लिया। सैम ने समुद्र तट पर एक जहाज तैयार किया। डेक पर बैठे जैक को एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। लूमी लोग साथ आए थे क्योंकि जैक को उन्हें चॉकलेट का जार देना बाकी था। लूमी ने व्हिस्की बनाई और सोने की तैयारी की। तभी जैक ने अपने हाथ का निशान दिखाया। सैम के पारिवारिक निशान को देखकर जैक को लगा कि निया खतरे में है। वो कॉकपिट में पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ एक जलता हुआ बम था। समुद्र के ऊपर मशरूम जैसा बादल उठा और 3 चॉकलेट व्यापारियों की हंसी गूंजी। अगली सुबह मैडम ने 5 लोगों को बुलाकर कर्ज का हिसाब शुरू किया। निया की बारी पर उसने बताया कि सैम ने कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि उसे दुकान में रखने के लिए पैसे दिए। निया ने कहा कि बड़ा बिल कोई अमीर आदमी नहीं था, ये जैक के साथ उसका धोखा था। गुस्से में मैडम ने निया को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वहाँ निया जैक की यादों में खोया था। तभी जैक और मैथ्यू समेत 4 लोग आए। उन्होंने काम बांटा। निया ने पादरी की जेब में पुदीने की टॉफियां डाली और बाकियों ने चिड़ियाघर से एक जिराफ लाया। पादरी ने दरवाजा खोला तो जिराफ दिखा जो टॉफियों की खुशबू से उसके पीछे दौड़ा। पादरी ने चिड़ियाघर को फोन किया, लेकिन फोन जैक के ग्रुप ने उठाया। पादरी के पीछे जिराफ था और उसकी टॉफियां बिखर गईं। वो बैरन के परिवार से टकराया जहां अंतिम संस्कार चल रहा था और उन्हें देरी की खबर दी। जैक का ग्रुप चर्च में घुसा और तिजोरी के गार्ड को व्हाइट लिटी नाइट चॉकलेट देकर बहलाया। जैक और निया ने तिजोरी में रिश्वत के सबूत ढूंढे, लेकिन कुछ नहीं मिला। सैम की कार को एक फ्लेमिंगो ने रोका और रेडियो पर चर्च की खबर सुनकर वो वहां पहुंचा। निया ने चॉकलेट बॉक्स फेंका जो एक गुप्त दराज से टकराया जिसमें खाता बही थी, लेकिन तभी चॉकलेट माफिया अंदर आ गया। सैम ने बताया कि निया उसकी भतीजी है जिसके पिता की मौत के बाद उसने उसकी विरासत हड़प ली और निया को होटल में छोड़ दिया। उसकी माँ को उसकी मौत की झूठी खबर दी। सैम ने दोनों को चॉकलेट सिरप के गोदाम में बंद कर दिया। लूमी ने वॉल्व खोला और सिरप उनके कमर तक पहुंच गया। निया ने ऊपर रोशनी देखी, लेकिन वहाँ 3 गुंडे थे। डूबते हुए निया ने जैक को थैंक्स कहा। लूमी ने पादरी को बेहोश कर वॉल्व बंद किया और दोनों को बचा लिया। बाहर पुलिस चीफ गुब्बारे की तरह फूल चुका था। निया ने खाता बही पुलिस को दी। तीनों गुंडे भागे, लेकिन उड़ने वाली चॉकलेट खाने से हवा में उड़ गए। सैम एक मूर्ति पकड़कर बचा, लेकिन जैक के इशारे पर चॉकलेट सिरप का फव्वारा छूटा। जैक ने माँ की आखिरी चॉकलेट खोली जिसमें लिखा था सबसे जरूरी चॉकलेट नहीं बल्कि उसे बांटने वाले लोग हैं। जैक ने माँ का राज समझ लिया और चॉकलेट दोस्तों में बांट दी। निया अपनी माँ से मिला और जैक ने दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट कारखाना बनाया।